student. My name is Priyesh Gupta. I will teach you the I will teach you नीट बायोलॉजी. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड. नीट का फर्स्ट चैप्टर है. प्रिपरेशन में फर्स्ट चैप्टर आपसे बोला जाता है कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड. ये आपका 11th बायोलॉजी का भी एक चैप्टर है. ठीक है. आपने उसमें इसको पढ़ा होगा. हमें पता है कि ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है नीट के पर्पज अकॉर्डिंग. ठीक है. बट इससे भी आपके क्वेश्चन नीट के सिलेबस में एराइज होते हैं, नीट के पेपर्स में भी आते हैं. ठीक है. तो हम इसे पढ़ेंगे बट इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, फटाफट इसे ख़त्म कर लेंगे. ठीक है. क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है. सिर्फ छोटे छोटे जो है कह सकते हो कि आपके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसमें देखने हैं. ठीक है. बहुत डीप नहीं है, बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बहुत ही माइन्यूट से क्वेश्चन है जो कि हमें इसमें डील करना है. हमें इस सिलेबस में या इस चैप्टर में क्या कवर करना है ये हम देखेंगे. सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड. हमें इसमें सिर्फ देखना है कि व्हाट इज लिविंग. ठीक है. लिविंग क्या है या लिविंग किसे कहते हैं? व्हाट द डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ लिनियर क्रिएचर. ठीक है. लिविंग क्रिएचर मतलब इसे क्यों ऐसा बोला जाता है कि जो कि एक डिफरेंट प्रोसेस लिविंग क्रिएचर का है. ठीक है. इसके बारे में हम समझेंगे. दूसरी बात भी समझेंगे टैक्सोनॉमिक सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक क्या होता है. ठीक है. या टैक्सोनॉमी से क्या रिलेशन है, सिस्टमैटिक से क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे. तीसरा है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? ठीक है. इसमें क्वेश्चन अगर आपकी बात करें तो इसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सी जो कैटेगरीज है वो बड़ी है या कौन सी कैटेगरीज में ज़्यादा मतलब वेरिएशन भी है या इसमें सिस्टमैटिक फॉर्म भी होता है, या इसमें पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी बड़ी है या कौन सी कैटेगरी छोटी है. इस तरह के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं. लास्ट और लीस्ट है हमारा टैक्सोनॉमिक एड्स. ठीक है. टैक्सोनॉमिक एड्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं. मतलब ये इतने टॉपिक्स है जो कि हमें कवर अप करते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिविंग की. व्हाट इज लिविंग. ठीक है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग. ठीक है. देखिए लिविंग के बहुत सारे मतलब प्रोपोर्शंस हैं कि लिविंग इसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है. ठीक है. और लिविंग जो है कि इसी को कहते हैं. इस तरीके से हम जो इसको आइडेंटिफाई करेंगे. नॉर्मल सी बात है कि भाई हम लिविंग हैं ये कैसे पता है? हमारे अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो कि उस चीज को शो ऑफ कराते होंगे. ये तो हमें पता है कि दैट विल बी लिविंग या ये लिविंग होगा. ठीक है. ओके. तो हम कौन कौन सी चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे हम बात करते हैं ग्रोथ. ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर जो लिविंग में दिखाई देता है. अगर हम बात करें कि सर ग्रोथ तो लिविंग दिखाई देता है, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी जगह पे हम कोई चीज कलेक्ट करते जाए जैसे हमारे पे कोई हमारे घर पे ही है, हम कुछ दिनों के लिए अपने घर को बंद करके कहीं चले जाए तो क्या होगा? एक जगह पे लगातार डस्ट कलेक्ट होने लगेगा. उसमें भी तो ग्रोथ हो रहा है, उसमें भी ग्रोथ हो रहा है. तो क्या वो लिविंग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. हम भी इसके विषय में बात करेंगे कि कैसे हम बताएं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रहा है या कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये जो है सिर्फ इसमें ग्रोथ होगा, सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स में ग्रोथ होगा. ठीक है. इसके बारे में बात करेंगे. लेकिन ग्रोथ भी एक तरह का ऐसा आइडेंटिफिकेशन जिसके थ्रू लिविंग को आइडेंटिफाई किया जाता है. ओके. दूसरा है द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस या इसको एक नाम से और कहा जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शन. मेटाबॉलिक रिएक्शन ये क्या है, किस तरह से इसको डील करना है या इसमें क्या होता है, इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में. लेकिन इसमें हम बात करेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन है क्या. ठीक है. क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी होते हैं. हमारे बॉडी में डेली होने वाले जो एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. जो एक्टिविटीज़ है आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस में.
ठीक है। तो हमारी बॉडी में डेली के एक्टिविटीज में जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी का डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स, ठीक है, ग्लैंड्स के थ्रू सीक्रेट होते हैं, और उसके बाद हार्मोन्स, ठीक है, और डाइजेस्टिव मतलब डाइजेशन करने के लिए जो भी आपके हार्मोनल या कह सकते हो कि हार्मोनल और स्टिमुलस जो भी फंक्शनाइज करते हैं वो सभी क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से रिलेटेड होता है। जो भी एनर्जी सिंथेसाइज होती है वो भी आपकी क्या होती है, मेटाबॉलिक्स होती है। जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी एक मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, तो इसके थ्रू ये हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसके थ्रू भी हम बता सकते हैं कि दैट विल बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तीसरा रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन आप सभी को पता है, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम अपने जैसे ऑन बेबी को, सिमिलर बेबी को जो है जर्मिनेट कराते हैं, बॉर्न कराते हैं, ठीक है। उसे हम कहते हैं क्या, द लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स का एक ये भी कैरेक्टर होता है कि वो अपने ही जैसे सिमिलर बेबी को बॉर्न कराते हैं, ओके। थर्ड वंस आर कॉन्फ्यूजनेस, कॉन्शियसनेस, ठीक। कॉन्शियसनेस क्या होता है, कॉन्शियसनेस भाई हम सिंपल सी बात है, हम ह्यूमंस हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम सेंस करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, सेंस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम बात करें कोई भी प्लांट अगर हम अपने घर में रखे हैं, ठीक है, घर पे रखे हैं, या कोई चीज़ें हैं जो कि हम ही हैं, हम क्या करते हैं, अगर हम बाहर निकलते हैं तो ठंड का एहसास होता है, तो हम क्या करते हैं, वुलन कपड़े को वियर करते हैं, ठीक। गर्मियों के टाइम में बहुत पतले और बहुत हल्के कपड़े को वियर करते हैं। तो ये कैसे हमें पता चलता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमारे जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो हमें कॉन्शियसनेस का एहसास कराते हैं, फील कराते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉन्शियसनेस पता चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हम कॉन्शियसनेस हैं, ठीक है, अब जैसे कि हमें कोई आगे इस तरह मार दिया, ठीक है, तो हम ऐसे ही तो रहेंगे नहीं, भाई उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे ना। तो वो भी हमें शो कराता है कि अगर कोई पर्सन किसी भी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है उसके अगेंस्ट, दैट विल बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। फोर्थ वन आर, फिफ्थ वन ये हो गया आपके कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग। अब दूसरा ये कहता है सेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट। अब सेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट अगर हम बात करें कि अगर हम काफी दिन से अगर किसी कमरे में बंद हो जाए, ठीक है, हमें वो रूम अच्छा नहीं लगता है, अगर हमें थोड़ा सा भी ऐसे ऐसी जगह या ऐसा कोई छोटा सा होल दिखे या कोई छोटा सा दरवाजा खिड़की कुछ दिखे जहाँ से हमें बाहर का व्यू या डिफरेंट टाइप्स के व्यू मिलने लगते हैं, तो हम बार बार उधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सेंसिंग ऑफ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताता है कि अगर हम बात करें कि ये अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्लांट्स को लेकर बात करते हैं। मान लें कोई प्लांट है, आप सभी को पता है कि उसमें स्टिमुलस जो होता है हमेशा किधर की तरफ मूव करता है, लाइट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो वही बात कर रहे हैं कि सेंसिंग ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ मूव कर रहा है या सेंस कर रहा है एनवायरनमेंट को, दैट विल बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को, ये सभी कैरेक्टर या यही सभी फीचर्स अगर किसी भी पर्सन में होते हैं तो दैट विल बी अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ सारे कुछ को नहीं पढ़ना है, सिर्फ कुछ ही ऐसे चीजें हैं, कुछ ही ऐसे कैरेक्टर फीचर्स को जो है हमें पढ़ना है, ठीक है, जो हमारे नीड अकॉर्डिंग के पर्पस में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज और किसी भी टॉपिक्स को अलग से नहीं इसमें स्टडी करना है, ठीक है। तो हमारे नीड के अकॉर्डिंग इसमें जो होते हैं मोस्टली 4 ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। GRMC, growth, reproduction, metabolic and consciousness, okay. Growth, metabolics, sorry,
रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट वन कॉन्सियसनेस। ठीक है, कॉन्सियसनेस, ये सभी चीज़ जो है हमें इसमें पढ़नी है और इसी को जो है कि इस टॉपिक्स में हम कवर अप करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर बात करते हैं ग्रोथ, ठीक है, बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? अभी हम बात की थी व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ किसे कहते हैं या ग्रोथ क्या होता है, इस चीज़ों को हम समझेंगे, जानेंगे और तब इसको हम कोरिलेट करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का क्या इम्पोर्टेंट है या ग्रोथ की वजह से हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ है। आप सभी को पता है ग्रोथ की ही वजह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट एक बात अभी और हम आपसे अभी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रोथ दो तरीके में होता है। ठीक है, ग्रोथ दो टाइप्स में होता है। एक तो ऐसा होता है ग्रोथ जो कि हमारे अंदर दिखाई देता है। एक ये भी ग्रोथ है कि हम कहीं चले जाते हैं, कोई चीज़ें का कोई संस्थान ऐसी हैं जो बंद रहती हैं, या हम डंप यार्ड की बात करें, आप देखोगे डंप यार्ड में ढेर सारे कूड़े, जो कि कूड़े का ढेर लगा होता है वहाँ पे। तो अगर क्या कहें, अगर कूड़े का ढेर लगातार इकट्ठा होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है, तो क्या वो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में दो चीज़ें होती हैं, इंक्रीज इन मास, ठीक है, इंक्रीज in mass and increase in number। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर यानी कि कह सकते हो कि डंप में भी तो यही होता है कि हम कूड़े को जो इकट्ठा करते हैं तो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली मास इंक्रीज करता है और इंक्रीज इन नंबर, और वो नंबर में भी इंक्रीज करने लगता है। तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखिए ग्रोथ जो होता है हमारे बॉडी में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हमें दिखाई देता है? ग्रोथ तो दिखाई देता है, लेकिन वो किस तरह से हो रहा है ये हमें नहीं दिखाई देता। तो क्या होता है, हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी जो है सेल्स की बनी हुई है। सेल ही जो है हमारे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होते हैं। ठीक है, और सेल्स में ही ग्रोथ होता है। सेल से ही क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं, डिवीजन का डिवीजन का प्रोसीजर करते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस सेल जो है डेवलप करके ग्रोथ करते हैं, और इसी ग्रोथ की वजह से हमारी बॉडी डेवलप होती है या ग्रोथ करती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर हम बात करें तो ग्रोथ टू टाइप्स का होता है। ठीक है, ग्रोथ जो होते हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरनल ग्रोथ, दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ है, एक्सटर्नल ग्रोथ। इंटरनल ग्रोथ जो होता है इनसाइड द ह्यूमंस में होता है, या इस तरह कर सकते हैं कि यही ग्रोथ जो होता है ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें जो होता है सेल्स के अंदर ग्रोथ होता है, ग्रोथ इन सेल्स, ग्रोथ इन सेल्स। ये जो सेल्स के अंदर ग्रोथ होता है इसीलिए इसको इंटरनल ग्रोथ कहते हैं। और एक्सटर्नल ग्रोथ इसलिए होता है, ये जो होता है आपके बाहर शो ऑफ कराता है। ठीक है, एक्सटर्नली यानी कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो हमें ये ग्रोथ को पढ़ना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये एक फिनोमेनन और शो कराता है जिसको बोलते हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंट फीचर्स, इसको हम बोलते हैं डिफिनिट फीचर्स। ठीक है, व्हाट इज डिफिनिट फीचर्स? डिफिनिट फीचर्स क्या होता है सर? डिफिनिट फीचर्स वो फीचर्स होते हैं जो कि ऑल टू ऑल इस
हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिफिनेट फीचर्स। आप सभी को पता है कि अमीबा से लेके एक एलिफेंट तक सभी ग्रो करते हैं, सभी डेवलप होते हैं और सभी की बॉडी में ग्रोथ होता है, तो ये डिफिनेट फीचर्स जो होते हैं फॉर्म कराते हैं, ठीक है, तो ये डिफिनेट फीचर्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? ओके, आज के लिए